सोचो, अगर तुम एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हो जहां से वापस आना इम्पॉसिबल हो, एक ऐसा राज जो पूरी यूनिवर्स ने हजारों सालों से छुपा कर रखा है, और अगर तुम गलती से भी उसके अंदर चले गए तो तुम सिर्फ गायब नहीं होगे बल्कि स्पेस और टाइम दोनों में टूट जाओगे। आज हम जानने वाले हैं ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। ब्लैक होल कोई सिंपल खाली होल नहीं होता। ये तब बनता है जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पर होता है। जब एक बड़ा तारा मरने वाला होता है तो वो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन करता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा। लेकिन असली कहानी एक्सप्लोजन के बाद शुरू होती है। स्टार का जो कोर बचता है वो इतना हैवी हो जाता है कि वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगता है, और कोलैप्स होते होते वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल का सबसे डेंजरस पार्ट होता है इवेंट होराइजन। ये वो इनविजिबल बाउंड्री है जिसे क्रॉस करते ही गेम ओवर। अगर तुम इस लाइन के अंदर चले गए तो बाहर की दुनिया के लिए तुम फ्रीज हो जाओगे। उन्हें लगेगा कि तुम रुक गए हो, लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम नॉर्मल स्पीड से अंदर गिर रहे हो। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। जितना करीब जाओगे उतना ही वक्त रुकने लगेगा। जैसे जैसे तुम और अंदर जाओगे ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तुम्हारे पैर को ज्यादा खींचा जाएगा और सिर को कम, और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी स्ट्रेच होने लगेगा। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेगेटिफिकेशन। मतलब तुम लिटरली नूडल्स की तरह लंबे होते जाओगे। हर सेल, हर एटम अलग डायरेक्शन में टूटने लगेगा और तुम सिर्फ पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम बन जाओगे। और फिर आता है ब्लैक होल का सेंटर, सिंगुलैरिटी। एक ऐसा पॉइंट जहां साइज ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है लेकिन मास इन्फिनिट। यहां फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी भी यहां काम नहीं करती। हो सकता है स्पेस कोलैप्स हो जाए, हो सकता है टाइम रुक जाए, या फिर दोनों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ब्लैक होल सिर्फ एंड नहीं होता। हो सकता है ये एक गेटवे हो, एक शॉर्टकट किसी दूसरी गैलेक्सी तक, या शायद एक पैरेलल यूनिवर्स का एंट्रेंस। कुछ थ्योरीज व्हाइट होल की बात करती हैं जो सिर्फ चीजें बाहर निकालता है। क्या ब्लैक होल का दूसरा साइड व्हाइट होल हो सकता है? अगर हाँ, तो जो भी अंदर गया वो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई इंसान या ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरता है तो उसकी इंफॉर्मेशन का क्या होता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल में जाकर वो कहां चली जाती है? इस मिस्ट्री को कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, और आज तक इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं है। सोचो, अगर तुम एक स्पेसशिप में हो और गलती से ब्लैक होल के पास पहुंच जाओ, स्टार्स तुम्हारे आसपास सर्कल बनाने लगेंगे, टाइम स्लो हो जाएगा, तुम स्ट्रेच होने लगोगे, और फिर शायद तुम किसी और रियलिटी में एंटर कर जाओ, या फिर बस एक एंडलेस डार्कनेस में खो जाओ जहां न ऊपर हो, न नीचे, न कल, न आज। और शायद यूनिवर्स ने इस राज को इसलिए छुपा कर रखा है क्योंकि अगर हम सच जान गए तो शायद हम वापस बताने के लिए जिंदा ही न रहे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूनिवर्स के सबसे बड़े राज अभी भी अंधेरे में छुपे हुए हैं, और शायद ब्लैक होल का सच अभी भी हमारी समझ से बहुत दूर है। अगर आपको भी स्पेस के ये मिस्टीरियस सीक्रेट्स जानने का शौक है और आप चाहते हो कि हम मिलकर यूनिवर्स के और भी डार्क कॉर्नर्स एक्सप्लोर करें, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।